आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी माह अगस्त मासिक आकलन 2022 की टेस्ट का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम खंड आ साथ ही आपका जो खंड बा है प्रश्न क्रमांक 10 इन दोनों का उत्तर देखेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हो आपको पूर्णांक मिलेंगे 25 अंक, समय रहेगा 40 मिनट। निर्देश हैं आपके लिए। खंड आ में 20 अंक के लिखित प्रश्न हैं जिन्हें निर्धारित कालखंड में ही पूर्ण किया जाना है। खंड बा में 5 अंक के परियोजना प्रोजेक्ट सर्वे कार्य हैं। इस कार्य हेतु बच्चों को 2 से 3 दिन का समय देवें। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपका फर्स्ट प्रश्न है द वर्क वाज कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक 2 आवर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा इन, मतलब यह कार्य 2 घंटों में पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रीवियस हॉलीडे आई फिल इन द ब्लैंक टू विजिट माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर आपका आएगा वेंट, आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंड मदर। ठीक है, यहाँ पर एम गोइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये जो सेंटेंस है ये भूतकाल का है, यानी पास्ट टेंस का है। क्योंकि यहाँ प्रीवियस यानी बीता हुआ काल, भूतकाल की बात हो रही है और हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर वेंट आएगा। फिर थर्ड प्रश्न है द सैक ऑफ कॉटन वाज वेरी लाइट बट द सैक ऑफ साल्ट वाज फिल इन द ब्लैंक। तो हैवी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत हल्की थी तो यहाँ पर बहुत भारी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैवी। इसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न है फोर्थ यू हैव नॉट ब्राउट यूर होमवर्क कॉपी व्हाट विल यू से व्हेन द टीचर आस्क यू फॉर इट। टीचर सबमिट यूर होमवर्क कॉपी। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा सर आई फॉरगेट माई होमवर्क कॉपी एट माई होम। मैं अपनी होमवर्क कॉपी अपने घर भूल चुका हूँ। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग वाई वेयर व्हेन हु। मतलब आपको इस बातचीत को वाई वेयर व्हेन हु से पूरा करना है। तो वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब और हु का मतलब होता है कौन। तो यहाँ पर आपका जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर आएगा व्हेन आर यू गोइंग देयर। सेकेंड में आएगा वेयर विल यू बी स्टेइंग। थर्ड आएगा हु इज़ गोइंग विथ यू। फोर्थ में आएगा वाई आर यू गोइंग देयर। और फिफ्थ में, ठीक है, आपसे फोर्थ ही है आपकी। ठीक है, तो पहला व्हेन, दूसरा वेयर, तीसरा हु और चौथे में वाई आपको लिख देना है। इसके बाद छात्रों आपका छठवां प्रश्न है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस। देखो ये जो वर्ड हैं इन्हें आपको सही क्रम में जमाना है सार्थक वाक्य के लिए। ठीक है, तो आपको सार्थक वाक्य बनाना है, मतलब ऐसा वाक्य जो कि एग्जिस्ट करे, मतलब जो कि हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखना है आंसर डाल के, ए में आंसर डालना है और लिखना है आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। ये आपका ए में उत्तर आ जाएगा। और जो बी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको आंसर डालना है। ठीक है, आंसर डाल के लिखना है द माउस कट द नेट विथ हिज टीथ। चूहे ने जाले को अपने दांतों से काट दिया। ये आपका पहले में आपको लिखना है ये वाला और दूसरे में उत्तर लिखना है नीचे वाला। ठीक है, अभी आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि है रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है व्हाट हैपेंड टू द रेनबो फिश इन द एंड। तो अंत में रेनबो फिश के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा इट डाइड, वह मर गई। ठीक है, कौन, रेनबो फिश अंत में मर गई। दूसरा प्रश्न है द स्टोरी इज अबाउट, कहानी किसके बारे में है। तो आपका आंसर आएगा रेनबो फिश, कहानी रेनबो फिश के बारे में है। तीसरा प्रश्न है फ्रॉम द स्टोरी फाइंड द अपोजिट ऑफ हम्बल। मतलब इस कहानी से हम्बल का विपरीत विलोम शब्द ढूंढो। तो आपको यहाँ पर उत्तर डाल देना है प्राउड। क्या लिख देना है उत्तर में, ओनली प्राउड। फिर आपका आठवां प्रश्न है जो कि है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है फूड फॉर द वर्ल्ड पिकॉक इज स्केयर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी नंबर का, ठीक है। डी नंबर में आपको टिक करना है आफ्टर द हार्वेस्ट। सेकेंड है द फार्सेस दैट मीन्स बिल्ड्स इन द पैराग्राफ इज। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेट्स अप। और थर्ड है हु केयर्ड फॉर द पिकॉक्स। तो यहाँ पर आपको उत्तर आएगा करंगिया केयर्ड फॉर द पिकॉक्स। ये आपको थर्ड में आंसर डाल के लिख देना है। फिर इसके बाद छात्रों आपका 9th क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका प्रश्न है राइट 5 सेंटेंस ऑन जवाहरलाल नेहरू ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। मतलब जवाहरलाल नेहरू के बारे में 5 पॉइंट लिखिए इन पॉइंटों के आधार पर, ठीक है। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर डालना है और आंसर लिखना है 5 सेंटेंस आर, या फिर लिख सकते हो 5 सेंटेंस ऑन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 5 सेंटेंस के बाद ऑन जवाहरलाल नेहरू आर, ठीक है। या फिर आप इतना भी लिख सकते हो कि 5 सेंटेंस आर डैश कर देना। पहला पॉइंट लिखना ऑन 14 नवंबर 1889 जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन इलाहाबाद यूपी, ठीक है। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यूपी में हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखना है हीज पेरेंट्स नेम मोतीलाल नेहरू एंड स्वरफ रानी नेहरू। फिर आपका थर्ड पॉइंट लिखना है हीज वाइफ नेम कमला नेहरू एंड डॉटर इज इंदिरा गांधी। फोर्थ लिखना है ड्यूरिंग 1947 to 1964 जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड फर्स्ट लॉन्ग सर्विड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिफ्थ में लिखना है ऑन May 27, 1964 ही डाइड इन न्यू दिल्ली। ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे आपकी दिए गए पॉइंट के आधार पर, ठीक है। तो अभी 9th प्रश्न के आंसर हमने देख लिया है, 9th क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि है खंड बा परियोजना प्रोजेक्ट कार्य। इसमें आपका प्रश्न है राइट अबाउट सम ग्रेट वर्क्स ऑफ एनी ग्रेट पर्सन ऑफ योर विलेज एंड टाउन्स। मतलब आपके गांव या शहर में किसी महान व्यक्ति के महान कार्यों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यदि आपको किसी गांव आपके शहर में किसी महान व्यक्ति के बारे में पता हो जो किसी अच्छे काम के लिए फेमस हो, है ना, किसी कोई अच्छा काम किया हो, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। और यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको जो बता रहे हैं वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 10th का आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यदि आपको लिखना है आंसर तो लिखना है आपको सबसे पहले ममता चंद्राकर। ये छत्तीसगढ़ की एक महिला थी, है ना, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था इनके गायन के चलते, इनकी अद्भुत गायन प्रतिभा के चलते, बहुत अच्छा गाती थी इसलिए, ठीक है। तो आपको इनके बारे में लिख देना है। लिखना है हेडिंग ममता चंद्राकर, पहला पॉइंट डालना है फिर आपको, ठीक है। हेडिंग आप ब्लैक पेन से डालना और नहीं हो तो ब्लू पेन से भी डाल सकते हो। फिर आपको पहला पॉइंट डालना है ममता चंद्राकर बॉर्न 3 दिसंबर 1958। इसे आप ब्रैकेट में लिखना कोष्टक में, ममता चंद्राकर कोष्टक में बॉर्न 3 दिसंबर 1958 इज पद्मश्री अवॉर्डेड फोक सिंगर ऑफ छत्तीसगढ़। सेकेंड डालना ममता चंद्राकर हैज़ हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सिंगिंग फ्रॉम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट डालना है ममता चंद्राकर हैज़ स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10 years एंड प्रोफेशनली टुक इट एज फोक सिंगर। फोर्थ डालना है सी इज अ पद्मश्री अवॉर्डी इन 2016 फॉर हर वर्क सी हैज़ बैग्ड सेवरल अदर स्टेट लेवल अवार्ड्स। फिर आपको फिफ्थ डालना है, फिफ्थ देखो यहाँ से है अवार्ड्स 2029 छत्तीसगढ़ विद्युती अलंकरण 2016 पद्मश्री अवार्ड 2013 छत्तीसगढ़ रत्ना और 2012 दाऊ दुलार सिंह मंदरजी हॉनर्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है, पॉइंट 3,
0.4 भी डाल सकते हो, ठीक है। यदि आप चाहो तो रोमन गिनती में, है ना। तो छात्रों इस टाइप से आपको इस लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 10th का उत्तर लिखना है। ममता चंद्राकर महान गायिका के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ की निवासी थी। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हों उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।